नॉट्स एंड क्रॉसेस खेलेगा? आयशा मुझे पढ़ने दो। क्या है नॉट्स एंड क्रॉसेस खेलना? आयशा तुम्हें ये सम आता है? तुम्हें कैसे आएगा? चलो दूध पी लो। तुम आप रख दीजिए, मैं पी लूंगी। तुम अभी दूध पियोगी आयशा? बाबा मैंने कहा ना मैं पी लूंगी। अभी। और तुम कहाँ जा रहे हो? माँ रोहित के घर पे। क्यों? ये डिफरेंशियल कैलकुलस का सम मेरी समझ में ही नहीं आ रहा है। बताओ। पेन दो। मम्मा ये मैथमेटिक्स है। ये कैसे हो सकता है? मम्मा आपको मैथ्स आता है? तुम्हें क्या लगता है मैं कभी कॉलेज नहीं गई, या सिर्फ मैं तुम्हारी माँ हूँ इसलिए मुझे मैथ्स नहीं आता? चलो बैठो करो। ओह गॉड, आप लोगों का फिर से शुरू हो गया। मैं जा रही हूँ नीचे पढ़ने के लिए। मम्मा फोन करने का। कहाँ जा रही हो? पढ़ने के लिए जा रही हूँ नीचे। तुम मेरे कमरे में जाओगी। आयशा। मैं आप ही के कमरे जा रही हूँ पढ़ने के लिए। गुड। हेलो। हेलो मैम, बुटीक से समीर बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। दुबई वाली पार्टी का ऑर्डर आया था मैम, वो आपसे मिलना चाहते हैं। समीर तुम्हें ये खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। तुम जानते हो बच्चों की एग्जाम्स चल रही है, मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मैम इतना बड़ा ऑर्डर वो पार्टी मुझे नहीं देगी। अब इसके लिए तो आपको उनसे मिलना पड़ेगा मैम। आप सिर्फ उनके साथ सैम्पलिंग कर लीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। सैम्पलिंग करने में 2 दिन लग जाएंगे। सैटरडे को इनकी एग्जाम्स खत्म हो रही है, मैं सिर्फ संडे को मिल सकती हूँ। लेकिन मैम इतनी देर तक तो वो वेट नहीं करेंगे मैम। समीर तुम उनसे बात तो करके देखो, और बात करके मुझे फोन करना। ओके मैम। मम्मा आप चली क्यों नहीं जाती वहाँ? तुम प्रैक्टिस करो। मम्मा आप हमारी वजह से इतना बड़ा असाइनमेंट छोड़ रहे हो। आई एम फीलिंग वेरी गिल्टी। आप एक बार क्लाइंट से मिल तो लीजिए। असाइनमेंट से ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारे एग्जाम्स हैं। मम्मा और आपका बुटीक, आपका करियर, क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं है? हाँ बेटा, लेकिन तुमसे और आयशा से ज्यादा नहीं। एक माँ के लिए अपने बच्चे ज्यादा मायने रखते हैं। अभी जब तुम्हारी एग्जाम्स होती है तब तुम अकेले नहीं होते, मैं भी तुम्हारे साथ होती हूँ। मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे भी एग्जाम्स चल रहे हैं और मैं तुम्हारे आने का इंतजार करती हूँ, और ये हर बात में होता है बेटा। हेलो मैम मैं समीर बोल रहा हूँ। पार्टी ने वो ऑर्डर किसी और को दे दिया मैम। मैम मैंने लाख समझाया मगर वो रुकने को तैयार ही नहीं है। अच्छा कोई बात। मैं कोई हवा नहीं हूँ जो मुझे देखते ही इस तरह डर जाया करती होती। वो अचानक दरवाजा खुलने से मैं चौंक गई। पिछले 2-3 दिनों से तुम अपने पार्लर नहीं गई। तुम्हारे पीछे तुम्हारे एम्प्लॉयज ने पार्लर की क्या हालत बना रखी पता है तुम्हें? तुम वहीं से आ। तुम पार्लर गए? हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे पार्लर जाने से कोई एतराज नहीं है और न ही तुम्हारे काम करने से मुझे कोई आपत्ति नहीं। खुंदक तो मुझे अपने आप से आती है क्योंकि मैं चाहकर भी तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाता। तुम्हारे लिए, हमारे बच्चों के लिए। मैं चाहता था कि तुम्हारा ये काम शौकिया हो, हमारी मजबूरी नहीं। मैं किसी मजबूरी से काम नहीं करती हूँ। मैं काम करती हूँ क्योंकि मुझे काम करना अच्छा लगता है। उससे घर में 2 पैसे आ जाए तो इसमें हर्ज क्या है? मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो और हक है तुम्हें। आई एम सॉरी कुकी। You're not sorry. You're not sorry, राजन। कितनी बार मुझसे सॉरी कहोगे? और इस सॉरी कहने का फायदा भी क्या है? आगे भी वही होगा जो आज तक होता आया है। कहो, तुम्हें हक है कहने का। मैं हूं ही इस काबिल। क्या क्या सपने देखे थे मैंने, लेकिन सपना पूरा होने से पहले ही नींद टूट गई, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन देखना कुकी, एक दिन हमारे ये सपने जरूर पूरे होंगे और हमें हर चीज मिलेगी जो हम चाहते हैं, हम डिजर्व करते हैं। देखना मैं एक दिन निशा को इतनी बड़ी स्टार बनाऊंगा, इतनी बड़ी स्टार। चाहे निशा को ये पसंद हो या नहीं,
अपने सपने हमें खुद साकार करने चाहिए, अपने बच्चों के जरिए नहीं। क्योंकि मेरे और निशा के मामले में टांग लाने की जरूरत नहीं है, कह देता हूं मैं। निशा को क्या करना है और क्या नहीं करना है ये मुझे तुमसे अच्छी तरह मालूम है। पूजा के साथ तुमने कुछ भी किया, मैंने तुमसे कुछ कहा, लेकिन निशा पूजा की तरह नहीं है, वो मुझ पे गई है। सुंदर है, खूबसूरत है, और देखना एक दिन वो इतनी बड़ी, इतनी कामयाब स्टार बनेगी कि तुम और पूजा बौने लगोगे उसके सामने। लेकिन कुकी, ये काम मैं अकेला नहीं कर पाऊंगा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए कुकी। मैंने निशा के लिए एक फोटोग्राफर से बात की है, उसका पोर्टफोलियो खिंचवाना है, मुझे एक 20,000 रुपए चाहिए। मेरे पास इतने पैसे नहीं। तुम समझती हो मैं बेवकूफ हूं? तुम्हारा हर बैंक स्टेटमेंट मेरे हाथों से ही गुजरता है। वो पैसे पूजा के हैं, मेरे नहीं। वो एक क्लाइंट से एडवांस मिले हैं केटरिंग के लिए। मतलब तुम मुझे पैसा देना नहीं चाहती? नहीं देना चाहती ना मुझे पैसा, है ना? खुद तो घुटन फ्री जिंदगी जी रही है और अब मुझे और निशा को भी घुटन से मार देगी क्या? लेकिन अब मैं ये नहीं होने दूंगा। अगर आज शाम तक मुझे 20,000 रुपए नहीं मिले ना, तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम्हारी सहेलियां और महिला मंडल वाले भी घबरा जाएंगे, समझे ना? मुझे आज शाम तक 20,000 रुपए चाहिए। अरे बुटीक खुला नहीं, 11 बज रहे। मुझे आज शाम तक 20,000 रुपए चाहिए। नहीं राजू, मैं तुम्हें पैसे हर किस नहीं दूंगी, हर किस नहीं। भाई साहब 1 मिनट यहाँ आना। जी बहन जी। ये बुटीक कब तक खुलता है? कुछ कह नहीं सकता हूँ, वैसे पहले रोज सुबह ठीक 10 बजे खोल दिया करती थी मेम साहब। हम 1 हफ्ते से देख रहे हैं ये बंद ही है। 1 हफ्ता हो गया और सोनिया ने बुटीक नहीं खोली। अरे कुकी, आ जाओ। आज अचानक? मैं बुटीक पर गई थी, वहां पहुंची तो पता चला कि 1 हफ्ते से बंद पड़ा है। बैठो। अरे देखो, तुम्हारा बुटीक तो अभी नया है, तुम उस पर ध्यान नहीं दोगी ना तो तुम्हारा बिजनेस नहीं जम पाएगा। चाय पियोगी? नहीं, मुझे बस तुमसे कुछ बात करनी थी। क्योंकि बात यह है कि घर पर भी ध्यान देना पड़ता है और बच्चों की एग्जाम्स भी चल रही हैं। अरे तो घर और बच्चों की जिम्मेदारी सिर्फ औरत की होती है क्या? अगर मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? क्यों? तुम और रवि पारियां भी तो बांध सकते हो। ये घर और ये बच्चे सिर्फ तुम्हारे नहीं, कि हमेशा से मैं ही करती आई हूँ, ये काम रवि का नहीं है। क्योंकि वो इन बच्चों का बाप है, इसलिए। यही सीख तो हम औरतों को गलत मिलती है। पति हमेशा अपनी इच्छाएं, अपने अरमान हम पर थोप देते हैं और समाज हमसे ये उम्मीद करता है कि हम चूक तक ना करें। हमेशा पति के नीचे दबे रहो, उसकी हर बात मानो, हर बात सहो। यही जिंदगी बन जाती है हमारी। बुरा मत मानना कुकी, लेकिन तुम राजन की बात कर रही हो या रवि की? मैं ना रवि की बात कर रही हूँ ना राजन की। मैं आदमियों की भी बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस पति शब्द की बात कर रही हूँ। पति परमेश्वर। आजकल के पति परमेश्वर तो नहीं बन सकते, बस एक खड़ूस बॉस जरूर बन जाते हैं। क्यों, राजन के साथ फिर झगड़ा हुआ? हर रोज ही तो होती है, इसमें नया क्या? जब तक हम दोस्त थे ना, तब तक तो सब ठीक था। वो मेरे ऊपर मरता था, मेरे आगे पीछे घूमता था। मुझे हल्की सी खरोंच भी लग जाती थी ना तो उसकी जान निकल जाती थी। लेकिन जब तक दोस्त थे, सिर्फ तभी तक। शादी होते ही सब कुछ बदल गया। मैंने तो एक दोस्त के साथ अग्नि के साथ फेरे लिए थे, एक दोस्त के साथ ही घर में पहला कदम रखा था। लेकिन अगले दिन जब सुबह उठी तो मैंने दोस्त की जगह एक पति को पाया।
और मेरा वजूद सिर्फ एक पत्नी का बनकर रह गया और पति बनकर उसने मेरी जिंदगी की बागडोर अपने हाथों में ली। I went to sleep with a life partner and I woke up with a man who owned me. क्योंकि मेरे रवि ऐसे नहीं है। उन्होंने ही तो मुझे बुटीक खोल कर दिया है। वो चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं और इसलिए वो चाहते हैं कि तुम अपने करियर को इग्नोर करके उनके घर को, उनके बच्चों को प्रायोरिटी दो, है ना? ये घर, ये बच्चे मेरे भी तो हैं ना। हमें से किसी एक को तो ये सब संभालना ही होगा। और ये वो नहीं कर सकते क्योंकि उनकी नजर में उनका करियर ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इस घर के ब्रेड विनर को रोल को नहीं छोड़ सकते। अगर पत्नी के पैसे से घर चलने लगे तो ये ना उनको गवारा होगा और ना उस समाज को जहाँ की वो उठते बैठते। क्योंकि तुम रवि को गलत समझ रही हो। वो ऐसे नहीं है। पता है उस दिन उन्होंने क्या कहा? बुटीक में से जो प्रॉफिट आ रहा है वो मैं वापस बुटीक में ही रीइन्वेस्ट करूं। वो मेरा हौसला बढ़ाते हैं, वो मुझे बांध कर नहीं रखेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो तुम्हारे करियर को जेपरडाइज करेंगे, लेकिन सिर्फ उस दिन तक जब तक तुम बिना किसी शिकायत के वाइफ के रोल को प्ले करती रहोगी, जैसा कि तुम कर रही हो। लेकिन जिस दिन से तुम ये नहीं कर पाओगी, उसी दिन से उसे तुम्हारे काम से परेशानी होने लगेगी और उस दिन तुम उसकी बर्दाश्त के बाहर पहुंच जाओगी। एक पति सब ऐसे ही होते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनके इशारों पर नाचें। सोनिया, मैं तो यहाँ तुमसे मदद मांगने आई थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि तुम्हें भी अपनी जिंदगी को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। टेक केयर सोनिया, अपने करियर को, अपने बुटीक को संभालो, नहीं तो ये ना हो कि हाथ में आया मौका भी निकल जाए। क्वेश्चन नंबर 5 किया तुमने? हो गया ठीक है। नहीं यार, अरे कितना इजी क्वेश्चन था मालूम है? क्या सलीम, इसका आंसर यही था ना? हाँ, ये तो इसी का आंसर था। ओह थैंक गॉड, मुझे लगा कि शायद मैं गलत कर रही थी। चलो आजादी मिल गई, आज जान छूट गई। आई नो। और ये वाला यही था? हाँ, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। ओह गुड, उसका मतलब मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। मम्मी बहुत खुश होंगे मेरे से, पापा भी। वाओ, चलो जो भी हुआ, थैंक गॉड जान छूटी। एग्जाम्स खत्म हो गए। जान तो रिजल्ट्स आने के बाद छूटेगी। जब तक रिजल्ट्स नहीं आते दिल धक धक करता रहेगा। मैं तो रिजल्ट्स के बारे में 2 दिन तक नहीं सोचूंगी। आई नीड टू कैच अप ऑन सम स्लीप मैन। तुम्हें पता है, कल तो मैं पढ़ते सो गया और नींद में एग्जामिनेशन हॉल पहुंच गया था। अरे यार, इसलिए तो मैंने कॉलेज टूर के लिए हाँ कर दी। ना जहाँ मैं रहूंगा ना टेंशन पालूंगा। व्हाट अ बैड आइडिया। मैं भी टूर के लिए साइन करता हूँ। मैं भी। आशा, तुम नहीं चल रही हो? प्लीज चलो ना, तुम्हारे बारे में मजा नहीं आएगा। तुम तो पार्टी की जान हो। क्यों एम्बैरस कर रहे हो बेचारी को? क्या तुम्हें पता नहीं सोनिया आंटी के बारे में? बेटी के ऊपर हिटलरियन कंट्रोल रखती है वो। बुटीक में अपनी नजरों के सामने नजर बंद। हिमानी जा रही है ना तुम लोगों के संग। एंटरटेनमेंट गारंटीड। शी ऑलवेज पुट्स अ फुट इन हर माउथ। विल यू शट अप हिमानी? तुम्हारे स्पेशल कमेंट्स के बगैर भी हमारा काम चल सकता है। तुम इसकी वजह से नहीं जाओगी? साफ साफ क्यों नहीं कहती? परमिशन नहीं मिलने वाली। परमिशन नहीं मिलने वाली। ओके मैम। क्यों पैम्पर कर रही हो? ये नहीं चलेगी तब भी कुछ नहीं होने वाला। Why don't you worry about your own self? हिमानी की बात का बुरा मत मानना। वो तुमसे जलती है क्योंकि तुम्हें हमेशा इससे ज्यादा अटेंशन मिलता है ना, इसीलिए। चलो ना ऐसा, प्लीज प्लीज चलो ना प्लीज। ओके ओके, मैं सोच कर बताऊंगी। फालतू में भाव क्यों खा रही हो? ये क्यों कह रही हो कि सोच कर बताऊंगी? ये क्यों नहीं कहती कि माँ से पूछ कर बताऊंगी? ओह गॉड, माँ से पूछ कर बताऊंगी। हैप्पी? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ये पैकेट्स कैसे हैं? मैम ये सैंपल मंगाए थे उस गल्फ वाले क्लाइंट के लिए, मगर उसने तो देखने से भी इनकार कर दिया। एक्चुअली मैम ये क्लाइंट जरा इगोइस्ट होते हैं। ये बुटीक के ओनर से खुद बात करना पसंद करते हैं मैम। अगर आप एक बार उनसे मिल लेते तो शायद हमें ये ऑर्डर मिल भी जाता। समीर, जो हुआ वो हुआ। हमें ऐसे ऑर्डर्स और भी मिलेंगे मैम, लेकिन अगर हम अपनी मर्जी से इसी तरह बुटीक को खोलते और बंद करते रहे तो शायद नहीं। तुम ये सैंपल्स वापस दो अभी। ओके। एक्सक्यूज मी, अपने बुटीक खोला है कि मजाक बना रखा है? पिछले 1 हफ्ते से रोज आ रही हूँ। जितने सूट का दाम नहीं, इतना पैसा तो मैंने पेट्रोल में खर्चा कर दिया।
मैडम आपका ड्रेस तैयार है। तैयार तो 1 हफ्ते पहले से होना था ना। एक्चुअली लाइक इट। प्रॉब्लम ये हुआ कि मेरे बच्चों की एग्जाम्स थी, मुझे बुटीक बंद रखना पड़ा। बच्चों का चिंता है तो पीछे बुटीक क्यों खोल के रखा है? घर में बैठने का था ना। मैम आई एम सॉरी, आप ये ड्रेस ले जाइए। मुझे ये ड्रेस नहीं चाहिए, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए और तुम्हारे एपोलॉजी के साथ अभी इसी वक्त। मैम आई एम सॉरी। कितना हुआ था इनका? देखिए शायद 600 हुआ था। मैंने ऐसा क्लाइंट सर्विसिंग किसी शॉप में नहीं देखा। अभी मैं ले आऊंगी। बेटा बेटा क्या हुआ? बोलो ऋषि। कुछ नहीं हुआ, सोने दो इसे। पैसे लाई तुम? मैं जानता था नहीं लाई। लो, साइन करो इस चेक को। मैं खुद साइन करो। मुझे इसका नहीं पता, मैं एक्टिंग नहीं करना चाहती हूँ। खबरदार, तो दोबारा इसका दिमाग खराब किया तो ये वही करेगी जो मैं चाहूंगा। तुम साइन करो इस चेक में। कहां तो मैं तुम्हारे लिए इतने बड़े बड़े सपने देख रहा हूं और कहां तुम अपनी बाकी बातों में आकर एक कागज पर पेंसिल खींचने वाली आर्किटेक्ट बनना चाहती हो। कल तुम्हारा पोर्टफोलियो है, तैयार है ना? समझी? मामा आपने चेक पर साइन क्यों किया? मामा आप जानती हैं मैं एक्टिंग नहीं करना चाहती हूँ, मुझे तो आर्किटेक्ट बनना है। तो बिल्कुल चिंता मत कर बेटा, तू जो बनना चाहती है ना तू वही बनेगी। मैं कल ही तेरे लिए स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के फॉर्म्स लेकर आऊंगी। लेकिन आपने तो पापा को चेक साइन करके दे दिया है। उसकी चिंता मत कर, बैंक में पैसे ही नहीं, मैंने सब पैसे निकाल लिए। बेटा आई प्रॉमिस यू मैं तेरा करियर बना के रहूंगी। आई लव यू मम्मा। आप बुटीक के बारे में कुछ बात करना चाहते थे? हाँ, बैठो। सोनिया, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे सीए से मिल लो। 1-2 रोज में मैं मीटिंग फिक्स करवा देता हूँ। क्यों, क्या हुआ? सोनिया, बुटीक के लॉसेस बढ़ते जा रहे हैं। क्यों, मुझे समझ में नहीं आया। पिछले महीने तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अब तो हमारे सीए को भी समझ में नहीं आ रहा कि ये लॉसेस क्यों हैं। ये लॉसेस हम ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। 2-1 महीने में अगर तुम रीस्ट्रक्चर कर लो तो ठीक है, वरना हमें कुछ टफ डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। मुझे कल जल्दी जगा देना, मेरी एक ब्रेकफास्ट मीटिंग है। जी। इस मौके को हाथ से नहीं जाने दूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस बुटीक को चला कर ही रहूंगी।